नमस्कार साथियों। गौ हत्या के नाम पर हमारे देश में कई वर्षों से कई हत्याएं हुई हैं। कुछ संगठन जो गौ रक्षा के नाम पर बनाए गए थे, उन्होंने पूरे देश भर के अंदर गौ तस्करी के नाम पर कई सारी हत्याएं की। उनमें कितनी सही कितनी गलत थी, इसका आज तक पता नहीं चल पाया। और ये संगठन जो गौ रक्षक के नाम पर बनाए गए थे, उन्होंने हमेशा से मांग उठाई कि गौ माता की रक्षा हो। लेकिन ये रक्षा होगी कैसे? सबसे पहले गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। लेकिन साथियों, आज एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है देश में। जिन लोगों को यह मांग उठानी चाहिए थी कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। लेकिन आज दिल्ली में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिससे सब स्तब्ध रह गए। राजधानी दिल्ली में ईद की नमाज के बाद कुछ मुस्लिम भाइयों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने की मांग की है। हाथों में बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। इनका कहना है कि गाय भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है, उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। साथियों, इस मंजर को मदन मोहन सोनी, जिन्होंने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया है, साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और ये हमारा मदद करता है कि गाय के दूध में शिफा है, गाय के घी में शिफा है और गाय के गोश्त में दवा है। तो हम तो कहते हैं कि गायों का सम्मान तो गाय आज कूड़े पे नरक खा रही है, आज गाय गंद खा रही है, तो इनको सम्मान देने का काम करें, इनको इज्जत देने का काम करें। आज हम सब पूरे इलाके की तरफ से उनको सम्मान देने का काम करें और इस पशु को राष्ट्रीय घोषित बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज ईद का दिन था। कई जगह सौहार्द के साथ ईद मनाई गई और कई जगह ऐसी खबरें सामने आई जहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। कहीं पर कुछ झड़पें नजर आई, कहीं पर कुछ अनबन नजर आई, कहीं पर प्रशासन ने मुसलमानों को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी और कहीं पर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई कि मस्जिदों में प्रशासन ने ईद की नमाज पढ़ने से मना कर दिया। आप यहाँ ईद की नमाज पढ़ नहीं सकते। तो ऐसा ही एक मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है। पहले आप सोशल मीडिया पर शाहनवाज न्यूज 24 के द्वारा शेयर की गई इस पोस्ट को देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा, यूपी के बुलंदशहर में ईदगाह में जगह नहीं है, ये कहकर बैरिकेडिंग पर नमाजियों को पुलिस ने रोक दिया। सपा नेता और पूर्व विधायक होशियार सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुनील चरोरा और ब्लॉक प्रमुख मनोज खालौर ने आपत्ति जाहिर की। एसएचओ ने नमाजियों को आगे जाने दिया। अगली बैरिकेडिंग पर फिर से नमाजियों को रोक दिया गया। नमाज का समय बीत रहा था, ऐसे में नमाजियों ने बिना टकराव समझदारी दिखाई और दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। साथियों, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। पहले आपकी ये वीडियो देखिए, जिसमें नमाज अदा करने वाले मुसलमानों और पुलिस के बीच नमाज अदा करने को लेकर एक छोटी सी तीखी सी बहस भी हुई। जगह खाली है, जगह खाली है, जगह खाली है, तो जगह वहाँ पर खाली साहब नहीं खड़े, सब बुलाओ, सब भजन करते हो, तुम्हारे को टाइम होता है तभी कर सकते हैं आप।
साथियों, ईद के इस मौके पर उत्तराखंड से एक मस्जिद खाली करके उसको अवैध अतिक्रमण बताकर हटाने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया एक्स पर मुस्लिम स्पेसेस के द्वारा एक पोस्ट की गई जिसमें उन्होंने लिखा, अगर मस्जिद खाली कर दोगे तो ठीक, वरना सील कर देंगे। यदि प्रशासन के पास समय नहीं है तो हम स्वयं सील कर देंगे। उत्तराखंड के देहरादून में 27 मई को एक हिंदूवादी सेना के नेता ने एक इमाम को धमकी दी और मांग की कि जामा मस्जिद को खाली कर दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि यह किसी मंदिर के पास मौजूद नहीं हो सकती और आरोप लगाया कि यह एक अवैध अतिक्रमण है। इमाम ने कहा कि संपत्ति के सारे दस्तावेज उनके पास हैं, लेकिन हिंदूवादी नेता ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले को अदालत में ले जाना चाहिए। साथियों, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो भी जारी किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। अगर जो खाली कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो सारा सील रहेगा। आपका नाम क्या है? आसिम जी, आपसे प्रार्थना है 1 तारीख को मस्जिद खाली कर देना। मस्जिद आज ही खाली होने वाली थी, हमने बोला इनकी ईद मनाने देना, इसलिए ईद की वजह से आज प्रशासन से प्रार्थना की हमने। ठीक है, 1 तारीख को मस्जिद में कोई सामान नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। चलो जामा मस्जिद का बोर्ड हटा देना, सब हटा देना। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो है। नहीं, क्या दिक्कत है बताओ। ये दिक्कत ये कि मस्जिद है, कागज पत्तर हमारा हम लोगों का सब कुछ कागज पत्तर होता तो प्रशासन बेवकूफ थोड़ा हाईकोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। चलो साथियों, आज हर कोई प्रशासन बना घूम रहा है, अदालत बना घूम रहा है, सुप्रीम कोर्ट बना घूम रहा है। आपने जो वीडियो देखा, आप ही बताइए कि इसमें ये जो महाजन है, जो हिंदूवादी सेना के नेता बने घूम रहे हैं, इन्हें किसने अनुमति दे दी कि इन्हें किसी भी जगह पर जाकर आपत्ति दर्ज करें और उसको अवैध निर्माण बताकर उसे खाली करने की धमकी दे? आखिर इन्हें यह परमिशन दी किसने? ये अपने आप को बहुत बड़े हिंदूवादी नेता समझते हैं, ये अपने आप को समझते हैं कि हिंदुओं के हितैषी हैं, लेकिन जब भी हिंदुओं के साथ कोई अन्याय होता है, हिंदू किसी भी बेटी के साथ अत्याचार होता है, उसका यौन शोषण होता है, तब ये हिंदूवादी सारे नेता किसी बिल में छिप जाते हैं। लेकिन जब बात नफरत फैलाने की होती है तो ये फ्रंट पर दिखाई देते हैं। आप सोचिए, ये महाशय जो काम कर रहे हैं, ये काम पुलिस प्रशासन का है, सरकार का है, इन्हें इससे क्या लेना देना? लेकिन अगर ये काम नहीं करेंगे तो जो सरकार में बैठे नेता हैं, इनकी फंडिंग रोक देंगे। साथियों, आज हमारा देश इतनी भयंकर स्थिति से गुजर रहा है, जहां महंगाई चरम पर है, विद्यार्थियों के पेपर लीक हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल की किल्लत है। ऐसे में इन हिंदूवादी संगठनों के नेताओं से के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता सरकार के खिलाफ, लेकिन विपक्ष अपना काम पुरजोर तरीके से कर रहा है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की गई है जिसमें उन्होंने लिखा, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजर रहा जब भाजपा की ये निकम्मी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पीछे हट रही हो। एक और मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया। यहाँ परीक्षा केंद्रों पर अफरा तफरी का माहौल है, बच्चे परेशान हैं, लेकिन सरकार चैन की नींद सो रही है। साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक वीडियो भी पोस्ट किया। पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो बनाओ, डालो सब एक साथ। आगे चलो, वीडियो बनाओ, डालो एक साथ सब। डालो सबके एक चेहरे दिखाइए। सिस्टम कोड देते जो किसी चीटिंग कर रहे हैं, हम लोग इधर लड़े और ये चीटिंग कर रहे हैं पोस्टिंग के सारे सिस्टम में 7:30 से बैठे। उनको भी साथ देना चाहिए हमारा कि और बच्चे को क्यों नहीं हो रहा, देने बैठ गए एग्जाम करने बैठ के। यहाँ हमारा हो नहीं रहा ना। आया
साथियों, पेट्रोल डीजल की भयंकर किल्लत के बीच में आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देख करके शायद आप हैरान हो जाए। आपको लगेगा कि ये शायद कोई मेला है, लेकिन ये कोई मेला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की गई है ये। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा उस भीड़ को लेकर के कि ये कोई मेला नहीं है, पेट्रोल और डीजल के लिए परेशान आम जनता है, किसान की भीड़ है। तस्वीर यूपी के महाराजगंज की है, जहां पेट्रोल डीजल के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, कड़ी धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस सरकार में किसान पहले से ही परेशान है और अब नरेंद्र मोदी ने उसे डीजल के लिए लाइन में खड़ा कर दिया है। लोगों में इतनी नाराजगी है कि वो खुद ही वीडियो बनाकर खोखले सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। साफ है, बीजेपी सरकार में व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, गवर्नेंस फेल हो चुका है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। नरेंद्र मोदी के पास देश चलाने का कोई विजन नहीं है। उनकी बेतुकी नीतियों ने देश को और पीछे ढकेल दिया है। साथियों, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो भी जारी किया। पहले आप ये वीडियो देखिए। महाराजगंज में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल डीजल के लिए बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई बाजार लगा हुआ पेट्रोल डीजल लेने के लिए। सरकार दावा कर रही है कि सारी चीज़ें सामान हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से देश के हालात होते जा रहे हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के अंदर आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें हैं। ये हाल है देश का। ये नौजवान साथी भी यहाँ पे खड़े हैं और काफ़ी दूर तक गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं भीड़ है डीजल लेने के लिए। हालांकि यहाँ के डीएम ने ये दावा किया था कि कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल डीजल की, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जन सैलाब उभरा हुआ है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस समय खेती का काम भी है, किसान लोग परेशान है, खासकर डीजल को लेकर बहुत समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रहा है। आने वाले ताकि इसमें पेट्रोल के हटा सकता है। नई स्थिति है इस समय देश की, खासकर पेट्रोल डीजल को लेकर। और उसकी धान की बुआई होने वाली है तो किसानों को खासकर बहुत समस्याएं हो रही हैं। अपनी खेती को लेकर परेशान है। सरकार ने देश को किस हालात में पहुंचा दिए हैं आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। साथियों, यहाँ का आलम यह है कि यहाँ प्रशासन को स्थिति अपने हाथ में लेनी पड़ी और उन्हें अनाउंसमेंट करना पड़ा कि किसी को भी 5 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा। डीजल देते वक्त आधार कार्ड देखा जाएगा। अगर ये किसान नहीं हुए तो इनके खेत नहीं हुए तो कठोर कार्रवाई होगी। अगर ये किसान नहीं होंगे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये वाले हैं, किसी को भी 5 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जाएगा। और आधार कार्ड हम सिपाहियों के द्वारा जांच कराएंगे। अगर इनके पास तेल नहीं पाया जाएगा तो इसके विरुद्ध जीएसटी का मुकदमे का कार्रवाई की जाएगी। पालन होगा। यूपी के महाराजगंज में पुलिस ने यह अनाउंसमेंट पेट्रोल पंप पर कर रही है। किसानों को सिंचाई के लिए इस वक्त डीजल चाहिए, इसलिए पेट्रोल पंप पर दबाकर भीड़ जुट रही है। मतलब साथियों, इस आपदा में भी सरकार किसानों पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सोचिए, आप पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है और सरकार कह रही है कि अगर आपको पेट्रोल या डीजल चाहिए
आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, आपके पास खेत होना चाहिए, और अगर ये दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, डीजल खरीदना कोई गुनाह है क्या, कोई जुर्म है क्या? लेकिन भाजपा सरकार में सब कुछ मुमकिन है। ये एक नारा दिया गया था, मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।